हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ बुध का प्रवेश हो गया है आपके लाभ के घर में, पैसा आमदनी के घर में, उपलब्धि की प्राप्ति के घर में, मनोकामना की पूर्ति के घर में, बड़े भाई बहन सीनियर्स के घर में, हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए बुध आपके लिए वचनबद्ध है, तैयार है। क्या आपके पास में वो पोटेंशियल है? क्या आपके पास में वो क्षमता है कि इन सब लाभ को आप संभाल पाएं? क्या आपके पास में वो क्षमता है कि इन सब फायदे को आप ले पाएं? अगर है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 मई से लेकर के 30 मई के बीच में बुध देवता जो आपको लाभ देने जा रहे हैं, आपको फायदा देने जा रहे हैं, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। बुध मिथुन राशि वालों के कुंडली के मालिक भी हैं, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव का मालिक बुध ही है। और प्रथम भाव यानी कि आपके बुद्धि का, आपके मस्तिष्क का, आपके ज्ञान का, आपके शरीर का, आपकी विनम्रता का, आपकी तेजस्विता का, आपके आकर्षण का मालिक बुध है। 3 के बाद 3, 4, 5, 6 चौथे भाव के मालिक भी आपके कुंडली में बुध ही हैं, यानी कि आपके सुख का, आपके जमीन का, आपके मकान का, आपके अचल संपत्ति का, माता का, लग्जरी का, सब कुछ के मालिक बुध देव हैं। और वो बुध देव कहाँ चले गए हैं? तो लाभ के घर में। कब से कब तक? तो 10 मई से 30 मई के बीच में। इस 20 दिन में आपको ये बुध देवता चमत्कारिक प्रभाव देने वाले हैं। क्या, कैसे चमत्कारिक प्रभाव होगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली के एकादश भाव में बुध के बैठने के कारण सबसे पहला लाभ तो ये मिलेगा कि अगर 30 नहीं 31 तारीख तक है, अगर आपको 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में, यानी कि इस 20 दिन में आपके ऊपर में कोई जानलेवा हमला होने वाला है, आपके जीवन पर में कोई संकट है, कोई परेशानी है जिसके कारण से आपकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अथवा आपका जान का खतरा है, तो इन सब को बुध अपने ऊपर लेकर के टाल देने का प्रयास करेंगे और आप जो है सो दीर्घायु कहलाएंगे। इस समय में आपके जान का कोई खतरा नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 से लेकर के 31 तारीख तक आपके योग में वृद्धि होगी। इस समय आप योगी कहलाएंगे, खूब योग करेंगे आप। आपका चरित्र इतना बढ़िया होगा कि लोग देख करके अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देंगे कि चरित्रवान अगर बनना है तो ऐसा बनो, क्योंकि आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका आचरण बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा पालन करने योग्य, हमेशा सीखने योग्य आपका आचरण रहेगा। आपके धन में भी खूब वृद्धि होगी और आप धनवान कहलाएंगे। आपकी प्रसिद्धि भी खूब इस समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपकी विद्वता इस समय में देखने लायक होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आपको संगीत की तरफ रुझान हो जाएगा, गायन वादन से आपको प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छा सिंगिंग डांसिंग करना चाहेंगे, उसमें रमना चाहेंगे, उसमें झूमना चाहेंगे। देवी और सज्जनों, आप एक लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडर के तौर पर में आप जाने जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की भी बढ़ोतरी के योग हैं। आप एक अच्छे लीडर के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपकी ईमानदारी पर इस समय में शक नहीं किया जा सकता। आप एक ईमानदार व्यक्ति भी 10 मई से 31 मई के बीच में बने रहेंगे। आपकी ईमानदारी ऐसी होगी जो लोगों को आप पर पूरा विश्वास हो जाएगा, जो भाई ये जो व्यक्ति है एक सिक्का का हेर फेर नहीं कर सकता। इस समय में आपका चेहरा काफी सुंदर, चमकदार और एक गजब का आकर्षण वाला दिखाई देगा। संतान का भी सुख आपको खूब मिलेगा इस समय में, अगर आप संतान वाले हैं तो। विचार भी आपके बहुत अच्छे होंगे। आप एक विचारवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और शत्रु का भी नाश होगा। शत्रु भी अगर इस समय में आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा तो वो भी बच नहीं पाएगा। उसकी भी जो है इस समय में
कब्र खुद जाएगी और वो खुद काफ़ी परेशान हो जाएगा। यहाँ से पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर गुण की खूब वृद्धि होगी और आप गुणवान कहलाएंगे, इस समय में गुणज्ञ कहलाएंगे, खूब गुणवान कहलाएंगे। विद्या की वृद्धि होगी ही, विद्वान कहलाएंगे ही। और सबसे बात की एकादश भाव में है और धनवान नहीं हुए तो काहे का एकादश भाव में बुध का बैठना। तो इस समय में बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण आप एक धनवान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपके पास में धन दौलत रुपया पैसा खूब आएगा, आमदनी में भी खूब वृद्धि का योग है। इस 20-21 दिन में लाभ भी खूब मिलेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और आपको मैं इस समय में बता दूं कि अगर आपका प्रथम संतान पुत्र है तब तो बल्ले बल्ले है। इस समय में आप दोनों के लिए खूब अच्छा समय है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बुध देव बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुख की भी प्राप्ति होगी, यश में भी वृद्धि होगी, धन का भी उत्तम स्रोत कुछ बनेगा और उससे सुख भोगने का भी आपको अवसर मिलेगा। संतान के सुख का भी समय है, संतान से भी हर मामले में सुख की प्राप्ति होगी, शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होगी, अच्छे अच्छे काम को करने का आप खूब प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव जो है सो इतना ही नहीं, आपके लॉटरी वगैरह का भी होता है। हो सकता है तो इस 20-21 दिन में कहीं से आपको अचानक से धन लाभ मिल जाए, हो सकता है इस 20-21 दिन में आपको कहीं से अचानक से आपको फायदा मिल जाए। आपके विचार बहुत अच्छे इस समय में कहलाएंगे, मित्र का भी सुख आपको इस समय में खूब मिलेगा, भाई का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अगर जवाई वगैरह है, बहू वगैरह है तो उसका भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा, उससे भी सुख प्राप्ति का योग है। और समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप मिथुन राशि वाले जाने जाएंगे। वाहन का सुख मिलेगा, आपकी सवारी का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के भी कुछ योग बन रहे हैं इस समय में, हो सकता है तो आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। कुछ मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकता है, मशीनरी से संबंधित भी कुछ काम आप कर सकते हैं। इस समय मेल मिलाप वाला भी क्रिया कुछ देखने को मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के भी कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हो सकता है तो आभूषण वगैरह इस समय में आप ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी सज्जनों, कुछ इसी प्रकार का समय मिथुन राशि वालों के लिए बुध के गोचर के कारण होने वाला है। बहुत अच्छा समय है। इस 20-21 दिन में कई सारे मिथुन राशि वालों की जिंदगी बदल जाएगी, बहुत सारी की। कुछ की अगर नहीं बदलती है तो आप ये मान करके चले, ये जान करके चलें कि निश्चित तौर पर में उसके जन्म कुंडली में दोष है, निश्चित तौर पर में उसके भाग्य में कोई परेशानी है। तो जरूरत है उसको अपने जन्म कुंडली की जांच करवाने की। सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। लाइट चली गई है और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। लाइट भी आ गई। नारायण।